Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the addressing modes used in the 8085 microprocessor. आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कौन कौन से एड्रेसिंग मोड यूज किए जाते हैं। तो एड्रेसिंग मोड को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन का सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है ऑपरेशन कोड, या जिसे हम शॉर्ट में ऑप कोड भी बोलते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है, ये बताना कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या किसी वैल्यू को शिफ्ट करना है, रोटेट कराना है, या मूव कराना है वैल्यू को किसी को, या किसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है नंबर का। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, वेदर इट्स अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेकेंड वन इज़ द ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है, यानी हमने ऑप कोड में बता दिया ऑपरेशन करना है, लेकिन किसके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो जिसके ऊपर ऑपरेशन करना होता है वो आपके कहलाते हैं ऑपरेंड्स। इट कैन बी सोर्स ऑपरेंड, इट कैन बी डेस्टिनेशन ऑपरेंड। सोर्स ऑपरेंड में क्या होता है कि एड्रेस दे रखा होता है इंस्ट्रक्शन में, सोर्स ऑफ डेटा का, डेटा आपको कहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से एक पार्ट और दे रखा होता है एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द रिजल्ट, कि जो भी आपने ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन किया उसका रिजल्ट किस ऑपरेंड में सेव होगा, कहाँ पर सेव होगा रिजल्ट। तो मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, सोर्स ऑपरेंड जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है, और रिजल्ट यानी कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड कि रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होगा, किस डेस्टिनेशन में स्टोर होगा। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ द एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन ये कहती है कि एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई द डिफरेंट वेज और डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स of determining the effective address। effective address मतलब actual address of the operand, जिसके ऊपर आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसका इफेक्टिव एड्रेस क्या है, यानी वो एक्चुअली में कहाँ पर स्टोर्ड है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस दे रखा होगा वो ज़रूरी नहीं कि उसका एक्चुअल एड्रेस हो जहाँ पर ऑपरेंड है। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें एड्रेसिंग मोड वो टेक्निक स्पेसिफाई करता है जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस क्या है, ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस क्या है। तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 में, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वो एड्रेसिंग मोड है 8085 का जिसमें किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा उसी में ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस दे रखा होगा, यानी कि किस एड्रेस पर ऑपरेंड आपको मिलेगा वो एक्चुअल एड्रेस आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दे रखा है। यानी इन द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो पहला हम देख लेते हैं टाइप जो है, डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड जो यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जैसे LDA 2500H लिखा हुआ है। LDA का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। तो यहाँ से पता लग रहा है कि हमें डायरेक्टली वैल्यू लोड हो रही है, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। और ये आपको एक एड्रेस दे रखा होगा, यानी कि अगर आपको पहचानना है कि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है क्या है, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपको जो दे रखा होगा वो आपको एड्रेस दे रखा होगा, और जो एड्रेस दे रखा होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की पहचान है कि आपको इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन के साथ ही दे रखा है। तो ये क्या कर रहा है कि 2500 एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी मेमोरी में, 2500 एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो किस में लोड हो जाएगी, एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगी। लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इज स्पेसिफाइड बाय एड्रेस 2500 टू द एक्यूमुलेटर। तो LDA क्या कर रहा है कि 2500 जो ये इफेक्टिव एड्रेस दे रखा है ऑपरेंड का, इसने बता दिया ऑपरेंड कहाँ मिलेगा, 2500 पर, यानी कि इफेक्टिव एड्रेस दे रखा है, बता रखा है ऑपरेंड कहाँ है। तो आप 2500 पे गए, वहाँ पर आपको ऑपरेंड की वैल्यू क्या मिली, वहाँ पर आपको ऑपरेंड की वैल्यू मिली 38। ये 38 वैल्यू आपने कहाँ पर लाके लोड कर दी, एक्यूमुलेटर में लोड कर दी। भाई यही तो कह रहा है, लोड कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2500 जो दे रखा होगा कंटेंट उसको कहाँ लोड करना है, एक्यूमुलेटर। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि इट्स ए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कि आपको एक्यूमुलेटर के साथ साथ आपको क्या दे रखा है कि ऑपरेंड कहाँ स्टोर्ड है।
आपको एड्रेस दे रखा है ऑपरेंड का, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे LDE दे रखा हो सकता है और कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा हो। जैसे हम एक और सैम्पल एग्जांपल लेते हैं, STA800H, यहाँ मैंने लिखा हुआ है STA800H, जो लिखा हुआ है STA800H, ये भी आपका एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है, जो कहता है कि एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा वो स्टोर करना है आपको इस एड्रेस पर। इसमें 2500 एड्रेस पे जो वैल्यू थी आप लोड कर रहे थे एक्यूमुलेटर में। ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसको आपको लोड किस एड्रेस पे करना है, 800 एड्रेस पे लोड करना है। तो मान लीजिए एक्यूमुलेटर में आपका 38 है, तो ये कहता है कि 38 को कहाँ स्टोर करना है, इस एड्रेस पे स्टोर कर देना है 8000 पे। तो आप मेमोरी में जाएंगे और जहाँ पर भी 8000 एड्रेस दे रखा होगा वहाँ पर किसकी वैल्यू लोड स्टोर कर देंगे, एक्यूमुलेटर की। स्टोर एक्यूमुलेटर, स्टोर करनी है एक्यूमुलेटर की वैल्यू किस एड्रेस पर, इस एड्रेस पर। तो आपको बता रखा है कि कहाँ सेव करनी है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कहाँ से उठानी है, इनकी सोर्स ऑपरेंड का एड्रेस दे रखा था, डायरेक्टली दे रखा था एड्रेस। ऐसे यहाँ पर कहाँ पर वैल्यू स्टोर करनी है, इनकी डेस्टिनेशन ऑपरेंड उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर ही इफेक्टिव एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में दे रखा होता है। नाउ कम टू द सेकेंड एड्रेसिंग मोड, दिस इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ये कहता है कि इन दिस मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज द जनरल पर्पस रजिस्टर। इस एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा ऑपरेंड का, जनरल पर्पस रजिस्टर। यानी कि अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसमें सिर्फ रजिस्टर्स के नेम दिए हुए हैं, जनरल रजिस्टर के नेम, तो आपको पता लग जाएगा कि ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। इसमें इंडिविजुअल 1 by 1 रजिस्टर देगा, रजिस्टर पेयर नहीं, इंडिविजुअल जनरल पर्पस रजिस्टर जो दे रखे हैं। तो जैसे एग्जांपल दे सकते हैं MOV A, B, तो रजिस्टर A रजिस्टर B, ये क्या कह रहा है कि मूव करनी है B की वैल्यू, रजिस्टर B से वैल्यू उठाकर रजिस्टर A में कॉपी करना है। वैल्यू कहाँ से कहाँ मूव करनी है, फ्रॉम रजिस्टर B टू रजिस्टर A। दिस इज द सोर्स रजिस्टर, दिस इज द डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो B से वैल्यू उठाकर A में डालनी है। तो सोर्स का भी ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस दे रखा है, डेस्टिनेशन का भी इफेक्टिव एड्रेस दे रखा है। अब क्या दे रखे हैं, सिर्फ रजिस्टर्स। तो आपको पता लग जाएगा कि इट इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो B रजिस्टर में वैल्यू पड़ी हुई है, मान ली 35 है, वो A में डाल देनी है। अगर इसमें पहले से कोई वैल्यू पड़ी होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की पहचान क्या होगी कि रजिस्टर्स के नेम दे रखे होंगे। अब इसका भी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये दे रखा है इंस्ट्रक्शन INR B, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर B। तो किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है आपको, B की वैल्यू। सिर्फ क्या दे रखा है इंस्ट्रक्शन में, आपको B रजिस्टर दे रखा है। इसका मतलब इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा INR B का, इट इज ए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। कि B लीजिए, B की एक वैल्यू बढ़ाइए और रिजल्ट फिर से किस में स्टोर कर दीजिए, B में। भाई INR B का मतलब क्या है, B टेंड्स टू B+1। B की वैल्यू एक बढ़ाकर B में स्टोर कर दीजिए। तो सिर्फ क्या दे रखा है आपको, रजिस्टर। इसका मतलब इट इज ए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ऐसे मान लीजिए ये दे रखा है DCR-C, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर C, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सिर्फ एक सिंगल रजिस्टर दे रखा है। तो अगर आपको एक सिंगल रजिस्टर दे रखा है या अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर दे रखे हैं लेकिन अलग अलग, A अलग B अलग, तो आपको पता लग जाएगा ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। इसमें रजिस्टर पेयर्स नहीं होंगे। रजिस्टर पेयर का मतलब DE एक साथ नहीं होंगे, HL एक साथ नहीं होंगे। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज द मेमोरी लोकेशन M स्पेसिफाइड बाई ये रजिस्टर पेयर HL। इसमें ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा भाई, एक तो इसमें क्या दे रखा होगा, एक तो नॉर्मल रजिस्टर दे रखा होगा। अगर आपको पहचान करनी है कि ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है, रजिस्टर डायरेक्ट का तो नॉर्मल जो रजिस्टर है उसका तो हमने बता दी, दोनों रजिस्टर दे रखे होंगे। लेकिन रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या है, एक तो नॉर्मल रजिस्टर दे रखा होगा और एक क्या दे रखी होगी, मेमोरी लोकेशन M करके दे रखी होगी। और M का मतलब क्या होगा,
रजिस्टर पेयर के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, रजिस्टर पेयर के अंदर, कौन से रजिस्टर पेयर के अंदर? सिर्फ HL के अंदर। HL के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपका एड्रेस होगा, उसका कंटेंट आपको किस में डालना है? B में डालना है। यानी M जो दे रखा है, M का मतलब क्या है कि जो HL के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, HL पे आप गए, HL के अंदर आपको क्या एड्रेस मिला? 2500 एड्रेस। तो 2500 एड्रेस का जो कंटेंट होगा वो आपको किस में डालना है? B में डालना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है? MOV B, M दे रखा होगा। तो ये अगर इंस्ट्रक्शन लिखा है, इसका मतलब M मेमोरी लोकेशन M पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको कहाँ डालनी है? B में कॉपी करनी है। तो मेमोरी लोकेशन M का मतलब क्या? M का मतलब है कि HL पे आप गए, HL पे क्या एड्रेस मिला आपको? 2500 एड्रेस। इस एड्रेस पे आप गए तो आपको क्या वैल्यू मिली? 75। ये 75 वैल्यू आपको किस में डालनी है? रजिस्टर B में डालनी है, रजिस्टर B में डालनी है। 75 पर जो वैल्यू है 75, ये आपको किस में डालनी है? B में डालनी है। तो M का ऑलवेज मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है मेमोरी कंटेंट स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस ऑफ HL रजिस्टर। HL रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस पड़ा हुआ है, और उस एड्रेस की जो कंटेंट है, उस एड्रेस का जो कंटेंट है वो आपको डालना है। ठीक है, तो पहचान काफी क्लियर है, एक रजिस्टर और एक M। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको MOV M, इसमें आपको देखने से पता लग रहा है एक रजिस्टर A दे रखा है और एक रजिस्टर M दे रखा है। तो M देखते ही आपको पता लग गया, इट इज द रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अभी तक जो हमने इंस्ट्रक्शंस देखे थे उनमें सब में क्या था कि आपको इफेक्टिव एड्रेस दे रखा होता ऑपरेंड का, लेकिन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की पहचान क्या है कि इसमें इफेक्टिव एड्रेस नहीं दे रखा होता, इसमें जो ऑपरेंड की वैल्यू है वही इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दे रखी होती है। आपको ये नहीं कहीं मेमोरी लोकेशन पर जाना है, किसी रजिस्टर में जाना है उसके अंदर वैल्यू मिलेगी, नहीं, आपको ऑपरेंड की वैल्यू इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दे रखी होगी। तो इसमें क्या होता है, एक तो रजिस्टर की वैल्यू दे रखी होती है और एक ऑपरेंड की खुद की वैल्यू दे रखी होती है। तो पहचान क्या है कि ऑपरेंड की वैल्यू दे रखी होगी और एक सिंपल रजिस्टर का नेम लिखा होगा। ठीक है, अगली पहचान क्या बताई हमने कि आई दे रखा होगा, सबसे बड़ी पहचान। तो देखिए, इन दिस मोड द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन MVI C05H। MVI इंस्ट्रक्शन जो है ये मूव इमीडिएटली, मूव इमीडिएटली। तो आपको आई आते पता लग गया, इट इज ए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, और किसकी वैल्यू को? 05 वैल्यू आपको डायरेक्टली खुद दे रखी है, यानी ऑपरेंड की वैल्यू दे रखी है 05, उसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? रजिस्टर C में ट्रांसफर करना है। तो एक तो ऑपरेंड का रजिस्टर का नाम दे रखा है और एक क्या दे रखी है? वैल्यू खुद दे रखी होती है। तो 05 वैल्यू को आपको किसके अंदर ट्रांसमिट करना है? रजिस्टर C के अंदर, यानी 05 ये हो। अब इसके और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है यहाँ पर CPIB, ये लिखा हुआ है CPIB, इसका मतलब क्या? आई से पता लग गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड, दिस इज द इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड वो होता है जिसमें सिर्फ ऑपकोड दे रखा होता है और उस ऑपकोड के अंदर ही इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड होता है। यानी इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड की खासियत क्या है कि ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो ऑपकोड के अंदर ही होता है। इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट की पहचान क्या, आप कैसे पहचान लगाएंगे कि ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है? तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको सिर्फ क्या दे रखा होगा? ऑपकोड दे रखा होगा। ठीक है, तो इन दिस एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन इन द ऑपकोड इटसेल्फ। सिर्फ ऑपकोड इंस्ट्रक्शन में दे रखा होगा, बाकी कुछ नहीं दे रखा होगा। आपको देखते पता लग जाएगा अगर सिर्फ ऑपकोड दे रखा है कि इट इज द इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इज CMA। CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो इसमें क्या है, जो ऑपरेंड है वो क्या है? एक्यूमुलेटर है जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या करना है कि उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आपको सिर्फ ऑपकोड दे रखा है, उसी से आपको पता लग गया कि हमें ऑपरेशन किसके ऊपर करना है। जैसे एक और इंस्ट्रक्शन दे रखा है, मान लीजिए RAL लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट। रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट,
यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेफ्ट रोटेट कराना है। तो आपको पता लग गया सिर्फ क्या दे रखा है, ऑप कोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। RRC रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर राइट, सिर्फ ऑप कोड दे रखा है, आपको पता लग गया इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। STC सेट द कैरी, सेट द कैरी, आपको पता है कि किसको सेट करना है, कैरी की वैल्यू को सेट करना है। तो इसमें भी क्या है, सिर्फ आपको क्या दे रखा है, STC के अंदर ऑप कोड दे रखा है, आपको पता लग गया इसी से कि इट इज द इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब लिखा हुआ है LXI H3050H, हमने आपको क्या बताया पहचान, अगर I है इसका मतलब क्या है, ऑपरेंड क्या होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, एक आपको रजिस्टर दे रखा है H और एक आपको क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है ऑपरेंड की। और अगर H कभी भी लिखा हुआ है कहीं पर, उसका मतलब हमेशा H और L दोनों से है। तो ये क्या कह रहा है, LXI H3050H ये कह रहा है कि जो 50 वैल्यू है ये तो आपकी लोड हो जाएगी L के अंदर, और जो 30 वैल्यू है ये लोड हो जाएगी H के अंदर। इसका मतलब है कि ये 3050 क्या है, ये वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड है। यानी LXI H3050H क्या कह रहा है कि जो 3050 वैल्यू है ये आपको किस में लोड कर देनी है, HL में लोड कर देनी है। और कैसे लोड होगी, 50 आपकी L में लोड हो जाएगी और 30 वैल्यू आपकी H के अंदर लोड हो जाएगी। कैसे पता लगेगा एड्रेसिंग मोड कौन सा है, I से कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, इम्प्लाइड कैसे पता लगता है, सिर्फ ऑप कोड दे रखा होगा। ऐसे ही ये लिखा हुआ है LHLD2500H, इसमें क्या है, ये कह रहा है लोड डायरेक्टली HL। ठीक है, HL में वैल्यू लोड करनी है डायरेक्टली किस एड्रेस से, 2500 एड्रेस। तो आपको पहचान क्या है, हमने क्या बताया, अगर एड्रेस दे रखा है भाई, I दे रखा है तो हमें पता लग गया ये वैल्यू होगी पक्का, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको एड्रेस दे रखा है कोई भी 16 बिट का, इसका मतलब क्या है कि ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, क्योंकि एड्रेस हमेशा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का अगर डेटा है, इसका मतलब है ये एड्रेस है। और एड्रेस का मतलब अगर एड्रेस दिया हुआ है तो कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि इसमें ऑपरेंड का एड्रेस दे रखा होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये आपका किस में आएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आएगा। ये I होने की वजह से इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आएगा। ये तीनों आपके किसके अंदर आएंगे, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के अंदर आएंगे। ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आएगा, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आएगा, और ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आएगा STA। So I hope now the concept of addressing mode in 8085 microprocessor is clear to you. Thank you so much.